नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। हम लोग अभी जैसे कि प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को रात्रि के लगभग 9:30 से सेठ जी के पैड के विषय में चर्चा करते हैं। तो पिछले अपने जब चर्चा की थी तो सेठ जी के इसमें पैड में श्री सुदामा जी का चरित्र आया था। तो सुदामा जी का चरित्र लगभग पूरा होने को है। सुदामा जी का निष्काम भाव था, निष्काम प्रेम था। उनकी स्त्री का सकाम प्रेम था। तो उसके लिए भगवान ने महल अटालिका दे दिए, दास दासी रत्न आभूषण योग वैभव दे दिया और सुदामा जी को केवल प्रेम ही मिला। तो उस प्रेम का मूल्य बहुत अधिक है। सुदामा जी का भाव निष्काम था और स्त्री का भाव सकाम था। यहाँ बात हुई कि यदि सुदामा जी का परम निष्काम भाव रहता तो और उत्तम था। देखो सेठ जी का आप सोचने की उनका हृदय का भाव देखिएगा। यहाँ बात हुई यदि सुदामा जी का परम निष्काम भाव रहता तो और उत्तम था। तो घनश्याम जी बोले कि परम निष्काम भाव कैसा, इससे और निष्काम क्या हो सकता है। तो सेठ जी बोले कि इससे परम निष्काम यह होता कि सुदामा जी यदि उस वैभव को प्राप्त होने पर कंचन कामनी को छोड़कर चले जाते, इसे तू ही संभाल, तू यही चाहती थी, मेरी रुचि नहीं है, तो वह परम निष्काम भाव होता। तो इस निष्कामता का बड़ा मूल्य है। जैसे प्रहलाद भक्त थे, वे निष्काम भक्ति करते थे। भगवान नरसिंह रूप से प्रकट होकर जब दुष्ट को मार डाला तो भगवान ने प्रहलाद से पूछा, तू क्या मांगते हो। तो प्रहलाद ने कहा, मैं वैसे थोड़ा हूं, जो मांगू मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ तो मांग लो। अत्यधिक आग्रह किया। तब उन्होंने सोचा, भगवान ज्यादा आग्रह बार बार कर रहे हैं, तो मेरे हृदय में छिपी हुई कामना कोई होगी। तो प्रहलाद ने कहा, आप आग्रह करते हैं तो मेरे अंतर में कोने में कोई कामना छिपी हो तो उसका नाश हो जावे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तो बात का सारांश ये निकला कि निष्काम भाव का बड़ा महत्व है। प्रत्येक काम करे तो निष्काम होकर करे। भगवान की भक्ति भी करे, वह निष्काम भाव होकर करे। यदि भगवान भी कहे कुछ मांगो तो उनसे कुछ नहीं मांगे। मांगे तो यही कि मेरी कोई छिपी हुई कामना हो तो मिट जाए। यह बातें जो स्वामी जी के साथ हुई वह आपको यहाँ विस्तार से बतलाई गई। निष्काम भाव जो चीज है वह बड़ी दामी चीज है। उसके मुकाबले में एक तरफ त्रिलोकी का राज्य और एक तरफ निष्काम भाव। यदि हमें निष्कामता के बदले में
त्रिलोकी का राज्य भी मिले तो नहीं लेना चाहिए। जैसे निष्काम भाव की महिमा है, उसी प्रकार नाम महाराज की बात है। नाम के महत्व को भी त्रिलोकी के राज्य से अधिक समझना चाहिए। नाम का महत्व अधिक है, उससे किसी भी बहुमूल्य से बहुमूल्य वस्तु से भी तुलना नहीं की जा सकती है। नाम बड़ी दामी चीज है। इस संबंध में एक दृष्टांत है। एक महात्मा थे, उनको कोई एक प्रेमी भक्त थे, वे बीमार थे। तो महात्मा जी को मालूम हुआ तो उनसे मिलने चले गए। पीछे कुटिया पर उनका शिष्य रह गया। कोई धनी व्यक्ति आया और पूछा कि महात्मा जी कहाँ हैं। तो उस शिष्य ने कहा कि बाहर गए हैं। कब तक आवेंगे? कि भाई अभी तो कोई पता नहीं है। तो शिष्य ने पूछा क्या काम है? कहा मेरी पुत्र की स्त्री को बच्चा नहीं होता है। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसलिए स्वामी जी के पास आया था। कहा तो शिष्य ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, एक कांसे की थाली में राम नाम लिखकर धोकर दे दो, सब ठीक हो जाएगा। उसने घर जाकर यही किया तो उसके लड़के की स्त्री के गर्भ रह गया और लड़का हुआ। तो वह बहुत खुश हुआ, सोचा यह भी महात्मा है। बाद में वह महात्मा जी की कुटिया पे आया। उस समय स्वामी जी भी थे और तो वह उनके चरणों में गिर गया। तभी सामने से शिष्य आया तो उनके चरणों में भी गिर गया और वो स्वामी जी से बोला कि महाराज यह भी महात्मा है। स्वामी जी ने कहा यह महात्मा कैसे है? मुझे तो कोई महात्मा जैसे लक्षण दिखते नहीं है, तुमने क्या देखा इसमें महात्मा बनना? तब उसने सारी कथा सुनाई कि राम नाम लिखकर देने से गर्भ रह गया और लड़का हुआ। तो स्वामी जी ने उस शिष्य से कहा निकल जा यहाँ से, तू यहाँ रहने लायक नहीं है, जा निकल जा। शिष्य भी दंग रह गया, आखिर क्या अपराध हो गया? वह स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा कि आखिर मेरा क्या अपराध है? स्वामी जी ने कहा मूर्ख, तू राम नाम को बेचता है, तू जा यहाँ से। राम नाम को घोल कर पिलाना लड़का होना के समान है क्या? तुम राम नाम के महत्व को नहीं जानता। राम नाम से त्रिलोकी का राज्य भी मत बदलो, तुमने लड़के के लिए बदल दिया, तुम चले जाओ। तो वो शिष्य बोला महाराज मैं समझा नहीं, मुझे क्षमा करे। नहीं, स्वामी जी बोले निकल जाओ, महाराज मुझे समझाओ। तो महात्मा बोले वो स्वामी जी अच्छा मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। तो उसने बोला जो आज्ञा। तो उन महात्मा जी ने अपने उस शिष्य को एक कांच का टुकड़ा देकर कहा कि लो इसे ले जाओ, किसी को देना नहीं है, जो मूल्य लगे लिखते जाना। वह टुकड़ा लेकर गया, एक मालिन के पास पहुंचा, उससे को पूछा तो बोला, वह बोली कि दो मूली मूल्य बताया, दो मूली खाली या दो पैसा। वह मूल्य लिख लिया। आगे गया, एक आदमी मिला, उसको पूछा तो उसने 1 रुपया बतलाया, वह भी लिख लिया। आगे एक जड़िया के पास गया, जड़िया मतलब सोनार के पास गया। उसने कहा चीज तो अच्छी है, पुखराज को भी मात करता है। उसने कहा 1000 रुपया दे सकते हैं। उसने वह भी नोट कर लिया। आगे वह एक झोरी के पास गया। उसने देखा अरे ये तो कोहिनूर है, कहाँ से लाए? महाराज जी ने दिया है, खाली आंकने के लिए भेजा है। वह महाराज जी को जानता था। अच्छा, उसने कहा अगर बिक्री करोगे तो 10 लाख रुपए दे सकते हैं। उसने वह भी नोट कर लिया। तो फिर राजा के पास पहुंचा। राजा इसको देखते हैं तो देखते ही रह गया। बोला ऐसा रत्न तो कभी देखा ही नहीं, यह तो हमारे पास रहना चाहिए। राज्य के सभी जौहरी बुलवाए गए, उनसे कीमत अकवाई। उन्होंने कहा महाराज यह तो बेकीमती है। उन्होंने कहा एक और आपका आधा राज्य और एक और यह, देखा जाए तो आपका सारा राज्य भी दे दिया जाए तो इसकी कीमत बढ़कर है। उसने वह भी लिख लिया और गुरु जी के पास पहुंचा तो पूछा कि क्या भाई लिख के लाए? कि हाँ लिखा लाया।
उसने क्रम से सब बात मूल्य बताई। मालिन की 2 मूली, एक आदमी का 1 रुपया, जड़िया का 1000, झौरी का 10 लाख, उसके बाद राजा का मूल्य आधा राज्य। तो महात्मा ने पूछा, तुम्हारा क्या विचार है, इसे किस मूल्य पे बेचा जाए? उसने कहा, राजा का राज्य ले लिया जाए, फिर उपकार करेंगे, साधु संतों की सेवा करें। तो महात्मा बोले, अरे तू समझा ही नहीं, यह तो अमूल्य है। अरे यह तो पारस पत्थर है, इसके मुकाबले राज्य भी कुछ नहीं है। उसने शिष्य ने कहा, हाँ महाराज, समझा नहीं। गुरुजी ने कहा कि इससे हजारों मन लोहा छुआने से सोना बन सकता है, उससे न जाने कितने राज्य खरीदे जा सकते हैं। इसके स्पर्श से लोहा सोना बनता है, तो जा कोई लोहे की चीज लेके आ। तब वह चिमटा, संडासी आदि पड़े थे, वो लेके आया। लाया तो बोले, लो तुम्हें दिखाता हूँ इसका मूल्य। वह ले आया, छुआया तो वह सोना हो गया, तो वह देखता ही रह गया। बोला, वास्तव में यह तो अमूल्य है, इससे तो हजारों मन सोना बनाओ तो इसका कुछ नहीं जाना है। नित्य बनाओ, कितना ही बनाओ, यह तो एक दृष्टांत है। राम नाम तो इससे भी बढ़कर है। तुम कौड़ियों के मूल्य में हीरा दे दिया। अब तू समझा कि राम नाम कितनी दामी चीज है। तो शिष्य बोला, हाँ अब समझ गया। तूने एक लड़के की प्राप्ति के लिए राम नाम की बिक्री की, यह तो उचित नहीं था। अरे लड़के तो संसार में रोज ही होते हैं, राम नाम से उसका क्या मुकाबला है। भगवान के नाम के लिए तो त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी नहीं दे। तो इस बात को ध्यान में रखकर सभी भाइयों को राम नाम के मूल्य को समझना चाहिए। ऐसे ही एक बनिया की बात याद आ गई। एक बनिया था, उसकी विशेषता थी कि वह भगवान का भक्त था। अब सेठ जी अपने लिए बोल रहे हैं, अरे भाई मैं तो साधारण बनिया हूं। उसके लड़के का लड़का बीमार पड़ गया, उसे मोती जरा या म्यादी बुखार कहते हैं। वह अत्यंत बीमार और दस्त लग गए। डॉक्टर वैद्यों को इलाज कराया, किंतु सबने मना कर दिया। बड़ी चिंता की बात कि युवा पुत्र है, क्या किया जाए। वह बनिया का बेटा उसके पास गया और कहा कि आपका पोता बहुत बीमार है, सभी डॉक्टरों वैद्यों ने जवाब दे दिया है, अब आप बतावें कि क्या करें। उसने कहा, अब तो देव योग से ही अच्छा हो सकता है, या कोई महात्मा की कृपा हो तब कुछ हो सकता है। तो महात्मा तो है, तू सही उसके पास जाके आ, आपका क्या विचार है, जाना चाहिए, वह तो कर सकता है। तो वह गया, सारी बात कही, लड़का बीमार है, डॉक्टर वैद्यों ने जवाब दे दिया, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। महात्मा ने कहा, अरे भाई दवाई पानी कराओ, प्रभु की इच्छा होगी तो आराम हो जाएगा। दवाई पानी तो करा लिया, कुछ नहीं हुआ, तभी तो आपकी शरण ली है। आप धूनी की चुटकी दे देंगे तो ये ठीक हो सकता है, या कोई ऐसा उपचार बतावे जिससे आराम आ जाए। तपस्वी ने कहा कि आराम होने का उपाय बतलाता हूँ कि तुम्हारा जो सेठ मतलब तुम्हारा जो पिता है, वह भगवान का भक्त है। वह अपनी माला उसके ऊपर से घुमा देवे, आवार देवे तो और आशीर्वाद दे दे तो उसका शरीर ठीक हो सकता है। तो वह लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ कि यह इलाज तो अपने घर में ही है। तो वह अपने बूढ़े भक्त बाप के पास गया, बोला कि आप ठीक कर सकते हैं। तपस्वी जी ने ऐसा कहा है कि आप उसके ऊपर अपनी माला आवार दें, आशीर्वाद दे दें तो उसकी व्याधि दूर हो जाए। सेठ भक्त ने कहा, जब तपस्वी जी की भी इच्छा नहीं थी तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब वैद्य डॉक्टरों ने मना कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप चलो वहां पे। तो वह चला गया। तो उसे यही उपदेश दिया कि भगवान का स्मरण रखो, तुम्हारा इसी में कल्याण है। वह समझ गया और लड़का भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भगवान के धाम चला गया। तो यह उसका असली उद्धार हो गया। तो भगवान के नाम के लिए इस तरह निष्काम भाव को कायम रखे। अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान का नाम उपयोग न करें। हम भगवान को सदा निष्काम भाव से भजे,
हमें आराम हो जावे, बीमारी चली जावे या संकट टल जाए, इसके लिए नाम जपना महत्व की बात नहीं है। भगवान का नाम तो अमूल्य है। उसकी सांसारिक सुख और सांसारिक वस्तुओं से क्या जोड़ मिलाना। यह संसार तो नाशवान है, झूठा है, इसके लिए भगवान का क्यों भजन करें। यह बात ठीक नहीं है। उसके नाम को तो हमें निष्काम भाव से ही लेना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। ये लेख यहाँ पे पूरा हुआ। इसका अगला लेख है वट वृक्ष पे संध्या का समय है 5 बजे 25 मई 1954। हालांकि इसमें शुरू का विषय जो है वो विद्यार्थियों के लिए है। अब आज तो विद्यार्थी कम ही होंगे, तो इसको या तो अपन आगे ले लेंगे। कि विद्यार्थियों के लिए निष्काम कर्म योग का क्या रूप हो। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हम सब भी विद्यार्थी हैं, इसलिए हमारे भी ये काम की चीज है, तो इसलिए हम सब ही सुन लेते हैं। श्री सेठ जी, विद्यार्थियों के लिए निष्काम कर्म योग का यही रूप हो सकता है कि जितने लोग बाहर से विद्यालय देखने आवे तो उनकी, और जो बालक विद्यालय में पढ़े उनकी सेवा निष्काम भाव से करे, अपने सहयोगियों की निष्काम होकर सेवा करे, सहायता करे। सेवा या सहायता भगवान का रूप समझकर करे तो बड़ी लाभ की चीज है। सेवा स्वयं ही करे और प्रेम पूर्वक करे, भाग भाग कर करे। इस प्रकार सेवा करे जैसे धन की लूट हो रही हो, और यह भावना रखे कि अधिक से अधिक मेरे हिस्से में ही आ जावे। सेवा करते हुए किंचित भी अभिमान नहीं आवे, मान बढ़ाई की इच्छा न करे। यदि कोई मान बढ़ाई करे तो रोने लग जावे कि मैं इस योग्य नहीं हूँ। यदि कोई मान बढ़ाई करे तो उसे निंदा समझे और उससे कहे कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, इससे इससे मुझे अप्रसन्नता होती है। मैं इसका पात्र नहीं हूँ, इसमें न तो मेरा हित है और न आपका। अतः अपने को किसी भी प्रकार से प्रशंसा का पात्र न समझे। भरत जी का उदाहरण है कि जब भरत जी को राज देने की बात वशिष्ठ जी ने कही तो बड़े दुखी हुए और वशिष्ठ जी से रोकर कहने लगे कि आप जो राज्य की बात कहते हैं इसमें न तो मेरा हित है और न आपका है। आप ऐसा कहते हैं तो मुझे इससे दुख होता है। मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, इसके अधिकारी तो भगवान है। अतः आप मुझे क्षमा करें। तो देखो भरत जी में कितना निष्काम भाव है। इसी तरह से हमें भी निष्काम बनना चाहिए। यदि कोई मान करे तो चरणों में गिर जाए कि हमारी बड़ाई क्यों करते हो, हमारा इसमें क्या हित है। ऐसा कहने से वे चुप हो जाएगा। मान बड़ाई प्रतिष्ठा को विष के समान समझे, बुराई निंदा को अमृत के समान समझे। सेवा निष्काम भाव से करे। अच्छा लड़का हो तो विद्यार्थी को चाहिए कि उसके जूते उठावे, उसके हर प्रकार से सेवा करे। सेवा से प्रभावित होके रहेगा, कहेगा ये बड़ा अच्छा लड़का है, तो उसमें उस विद्यालय की बड़ाई है। विद्यालय का प्रचार होगा, सदाचार का प्रचार होगा और उससे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। कोई भी काम मिल जाए, सेवा मिल जाए तो समझे भगवान ही मिल गए। इस प्रकार हमारा भाव बन जाए तो हमें इसी के द्वारा भगवान मिल जाएंगे। फिर किसी ने प्रश्न किया कि जैसे विद्यार्थियों के अध्ययन के विषय में क्या ध्येय होना चाहिए। श्री सेठ जी, हम विद्या पढ़ते हैं तो किस लिए। देखो ये बहुत ही सुंदर बात बोली है। मतलब अभी विद्या का अपन लोगों का क्या ध्येय है, और सेठ जी क्या बोल रहे हैं। हम अगर विद्या पढ़ते हैं तो किस लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सेवा करते हैं तो किस लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं। भोजन करते हैं वह भी परमात्मा की प्राप्ति लिए करते हैं। जो भी कर्म करो, जो भी साधन करते हैं या जो कुछ भी हम करते हैं वह सब
परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है। जैसे लोभी रुपयों के लिए कार्य करता है, रात से लेकर सुबह से लेकर रात तक दुकान खोलकर बैठना, झाड़ू देना, सारा काम रुपयों के लिए। इसी प्रकार हम जो कुछ भी परिश्रम करें वह सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही करें। विद्या पढ़ने का उद्देश्य भी है कि ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। गीता में भगवान कहते हैं, यद करोसि यद नासि यज्जु होसि ददासि यत्। 9वें का 27वां। अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ स्वधर्म स्वरूप तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। आगे के श्लोक में फिर बोलते हैं, सुबह सुबह फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंध नहीं। भगवान कहते हैं कि तू कर्मों को मेरे अर्पण करके मन तू संन्यास योग से युक्त हुए मन वाला शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मेरे को ही प्राप्त होगा। भोजन के लिए ही लीजिए, कोई आदमी भोजन करता है वह भगवान के लिए करता है। कैसे? जो आदमी भोजन नहीं करेगा तो जीवित कैसे रहेगा? भोजन से जीवित रहता है। जीवित रहकर साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो यह अनन्य भाव है। जब हम भोजन नहीं करते हैं तो भगवान को भी कष्ट होता है। भगवान भी उपवास करेंगे, हम एकादशी व्रत आदि करते हैं तो भगवान भी व्रत की सामग्री भोग लगाते हैं। प्रश्न फिर पैदा होता है कि हम सोते क्यों हैं? वह भी भगवान के लिए। यदि हम नहीं सोएंगे तो भगवान भी नहीं सोएंगे। तो ये दुख की बात है। हम नहीं सोएंगे तो रात्रि भर यही पुकारे हो, हे नाथ हे नाथ, तो भगवान को भी नींद नहीं आएगी। तो अब हमारे को क्या सोना भी किस लिए? तो भगवान के लिए सोना है। हम वो खाएं तो भगवान के लिए, सोए तो भगवान के लिए। जो भी कार्य करते हैं वे भगवान के लिए ही करते हैं। हम भगवान के साथ खाते हैं, सोते हैं तो भगवान के साथ सोते हैं, और चलते हैं तो भगवान के साथ चलते हैं। कोई भी काम करते हो तो भगवान के साथ ही करते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 5वें का 29वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों की भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा समस्त भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंद घन परिपूर्ण शांत ब्रह्म के सिवाय उसकी दृष्टि में और कुछ नहीं रहता। केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है। तो हम जो कुछ यज्ञ करते हैं, ऋषि यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, सब भगवान के लिए करते हैं। यदि हम अतिथि की सेवा करते हैं तो ऐसा भाव रखकर कि नारायण की सेवा करते हैं। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। यदि नारायण मानकर सेवा करेंगे तो हमें इससे प्रसन्नता होगी। अपने को टटोल कर देख लो कि नारायण भाव है कि नहीं, यह कसौटी है। तो हमें ऐसा ही भाव बढ़ाना चाहिए। भाव कैसे बढ़ावे? तो सेठ जी बोलते हैं, मैं जो कहता हूं उस पर विश्वास कर लिया जाए तो भाव बढ़ेगा। जैसे नेत्रों पर हरे रंग का चश्मा लगाने से सब संसार हरा ही हरा नजर आता है, ऐसे ही बुद्धि पर नारायण या हरि के भाव का चश्मा लगाओ तो सर्वत्र नारायण ही नारायण दिखाई देंगे। जब जब हम हृदय में यह भाव धारण कर लेंगे तो सब जगह और सब में नारायण को ही देखेंगे। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। 6 अध्याय का 30वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, भगवान कहते हैं उससे मैं कभी अलग नहीं हूं। तो
तो ऐसा भाव करने से भगवान का प्रादुर्भाव होगा। यह बड़ी गोपनीय बात है। तो ऐसा भाव कैसा होता है? उसका स्वरूप क्या है? श्रद्धा करने से ऐसा भाव बनता है। जैसे कोई मनुष्य है, हम उसको साधारण मानते हैं। अरे किसी ने बताया यह तो महात्मा पुरुष है, तो हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है, हमारा भाव भी बदल जाता है। जैसे हमने पारस को पत्थर समझ लिया, तो हमारे लिए वह पत्थर ही है, हम उसके गुण प्रभाव को क्या जाने, अतः उसका लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे ही श्रद्धा के बिना हम महात्मा के प्रसाद और परमात्मा की दया से वंचित रह जाते हैं। एक महात्मा थे, उनके दर्शन करने कोई जाता था एक माह से, तो उसको रास्ते में एक साधु मिले। तो उस एक कोई सज्जन था, उसकी कोई घटना बता रहे हैं, तो ये कहानी रूप में भी हो सकती है या सच्ची भी पता नहीं। तो वो जा रहा था उस महात्मा से मिलने के लिए, तो जंगल के रास्ते जा रहा था, तो उसको रास्ते में एक साधु मिले। उस सज्जन ने पूछा, अमुक महात्मा कहाँ रहते हैं? उस साधु ने कुछ नहीं बतलाया, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने 2 जूते साधु के लगा दिए और आगे बढ़ गया। महात्मा के स्थान पर पहुंचा, वहां बहुत भीड़ थी, लोग इकट्ठे थे। पूछा, महात्मा जी कहाँ गए हैं? बतलाया कि शौच करने गए हैं, रास्ते में मिलेंगे। उसने सोचा जो मिले वह तो नहीं थे। इतने में महात्मा जी आ गए। उसने देखा, अरे ये तो वही है। बड़ा लज्जित हुआ, उनके चरणों में गिर पड़ा कि महाराज क्षमा करें, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने अज्ञान मूर्खतावश आपको साधारण समझ लिया और अपराध किया। आपको मैंने मारा है, मुझे क्षमा करें। तो उन महात्मा जी ने कहा कि नहीं, कोई अपराध नहीं किया। तुम क्यों आए थे ना? तुम क्यों आए थे? उपदेश लेने के लिए? तो कहा ठीक ही है, तुमने ठीक अच्छा ही किया। महाराज जी आप नाराज होकर बोलते हैं, मैंने आपको जूते लगाए, अपमान किया और आप कहते हैं ठीक ही किया, यह क्या बात हुई? वह चरणों में गिर गया, क्षमा मांगे। महाराज जी अज्ञान वश हो गया अपराध, क्षमा करे। तो महात्मा जी ने कहा, कैसा अपराध? तुम शिक्षा लेने आए थे। जो आदमी 1 पैसे की हांडी खरीदने ले जाता है, तो उसे ठोक बजा कर लेता है। इस पर तुम उपदेश लेने आए हो, तो तुम भी तो ठोक बजा लिया ना, ठीक ही किया, तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, बहुत अच्छा किया। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और वह महात्मा बन गया, उसका भाव बदल गया। पहले जूता मारा, महात्मा जानकर क्षमा मांगे, फिर वचन और आचरण के प्रभाव से वह भी महात्मा हो गया। तो यह भाव की बात है, इसी का दूसरा नाम श्रद्धा है। इसी प्रकार भगवान के प्रति भाव बढ़ाने से कल्याण हो सकता है। जो हमारी बुद्धि में मैला है वह साफ हो जाएगा, तो भगवान दिखने लगेंगे। तो ख्याल रखो कि जितने भी पदार्थ है उनमें प्यार पैदा हो जाता है। जैसे स्त्री में, धन में, पुत्र में प्यार होता है, यह प्यार नीचे दर्जे का है, राजसी है। और भगवान के प्रति जो प्यार है वह आत्मजन्य है। इससे हृदय में, आत्मा में शांति बढ़ेगी। तो यह अलौकिक प्यार है, यह बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। ये जो राग द्वेष है ना, ये खत्म होना चाहिए। किसी में राग द्वेष भावना रहने से द्वेष खत्म हो जाता है, और द्वेष के साथ साथ जो राग है वह भी समाप्त हो जाता है। अनुकूलता में राग और प्रतिकूलता में जो द्वेष है वह भी नष्ट हो जाता है। अनुकूलता में जो सुख है, प्रतिकूलता में जो दुख है, उसका भी नाश हो जाता है। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति। 12वें का 17वां। भगवान कहते हैं, जो प्रिय वस्तु को पाकर न कभी हर्षित होता है, न उसके अभाव में द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्यागी है, वह मेरा प्यारा है। तो जब मनुष्य पैदा होता है, तब उसका विशुद्ध प्रेम होता है और राग द्वेष से रहित होता है। संसार के प्रेम से परमात्मा का प्रेम विलक्षण है। इसमें भी पहला दर्जा सात्विक प्रेम का है,
इसमें एक प्रकार से प्रेमी मुग्ध हो जाता है। सारी दुनिया का पोषण करने वाला, सबको आह्लादित करने वाला भगवान ऐसे ही अपने भक्त को खुश करने की क्रिया करते हैं, जैसे माँ बच्चों को खुश करने के लिए लालायित रहती है। जब राग द्वेष गुण नष्ट हो जाते हैं तो सौम्य भाव आ जाता है और सब जगह शांति ही शांति प्रतीत होती है। जैसे शांति की बाढ़ आ गई हो, उस समय विषमता का नाश हो जाता है और समता आ जाती है। जब समता आ जाती है तो वह सबको परमात्मा ही देखने लगता है। वह देखता या समझता है जैसे परमात्मा ही सब में व्याप्त है। फिर सौम्य भाव आ जाता है, चंद्रमा के समान सौम्य दिखाई देता है। सिंह का स्वभाव तो क्रूर होता है। जब मीराबाई जल भरकर आ रही थी तो उन्होंने रास्ते में सिंह को देखा, तो उन्होंने सिंह को भी भगवान समझा कि आज तो अब हमारे भगवान नरसिंह आ गए हैं। तो उनकी भगवत बुद्धि हो गई और उनकी सौम्य बुद्धि हो गई, तो वे डरी नहीं। आप देखो, नरसिंह रूप को देखकर सब डर गए, किंतु जब प्रहलाद गए तो भगवान का सौम्य रूप हो गया। प्रहलाद को उठाकर गोद में रख लिया, गोद में रखकर प्रेम किया और उसे चाटा। तो भगवान ने वात्सल्य भाव से गाय की तरह चाटा, उन्हें प्यार किया। जब राग द्वेष रहित हो जाते हैं तो संसार के प्रति सौम्य भाव हो जाता है, सबके प्रति शांत भाव, सम भाव आ जाता है। सब जगह प्रेम दिखता है, समता दिखाई देती है। नेत्रों को देखने से ही प्रेम, समता, विषमता का पता लग जाता है। तो आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा ना जाइए, कंचन बरसे मेह। तो सब बातें नेत्रों से मालूम हो जाती है। जैसा भाव होता है आंखों से प्रकट हो जाता है। जब प्रसन्नता होती है तो आंखें खिल जाती है। समता में भी नेत्रों से ऐसा ही सम भाव प्रकट होता है। क्रोध में आंखें जलने लगती है। विषमता को भी नेत्रों द्वारा ही पहचाना जाता है। यदि माँ अपने बच्चे के प्रति विषमता का व्यवहार करती है तो बच्चा जान लेता है और माँ से कहने लगता है, तुम माँ हो और मेरे पर तुमको समान भाव रखना चाहिए, ऐसा बच्चा माँ को कह देता है। तो इस प्रकार बाली तारा को समझाता है कि प्रभु तो समदर्शी है, मेरे और सुग्रीव के साथ पक्षपात थोड़ी करेंगे। मुझे डर किस बात का है, इतने पर भी अगर मुझे मारेंगे तो मेरा कल्याण ही है। इस प्रकार ये आगे थोड़ी बहुत बाली की कथा सेठ जी सुना रहे हैं थोड़ी सी। अब आज का समय अपना लगभग हो गया है, तो ये बाली वाली बात अपन कल वापस मंगलवार को विचार कर लेंगे। नारायण 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 नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आज दो दिन में अपने साधु संजीवनी का विषय चलता है 3 से 4। आज चूंकि खेलने वाली होली थी इसलिए नहीं रखा।